हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 22.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 39 से लेकर 44 तक। ये रहा हमारा 39 नंबर सवाल। इसमें दिया गया है कि फाइंड द एरिया enclosed by the parabola y square equal to x and the line y plus x equal to 2 and the x axis। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फिगर बनाएंगे और जो हमें इन दोनों कर्व पर, ये कर्व और ये लाइन पर जो एरिया घिरा हुआ रहेगा उसका हमें एरिया निकालना है ना। तो गिवन एक पाराबोला का कर्व दिया गया है और ये हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर एक लाइन भी दिया गया है y प्लस एक्स इक्वल टू 2 और फिर इन्होंने x एक्सिस का बात कह रखा है, x एक्सिस। चलो फिगर बनाते हैं। ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा x एक्सिस। यहां पे ऑरिजिन है 0 0। अभी जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसा पाराबोला है, राइट हैंड पाराबोला है, राइट हैंड पाराबोला है। कुछ इस ढंग से बनेगा राइट हैंड पाराबोला, जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब एक लाइन भी है और स्ट्रेट लाइन का फिगर हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले आ जाते हैं रफ पे। ये बक्सा लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पे y प्लस एक्स इक्वल टू 2 है, y प्लस एक्स इक्वल टू 2 है। तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे y 2 के बराबर आएगा और जब y 0 रखेंगे तो x भी हमारा 2 के बराबर आएगा। जब x 0 रखे हैं y 2 मान लो यहाँ पे है ना, और x 2 थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, मान लो y इक्वल टू 2 यहाँ पे है और x इक्वल टू 2 यहाँ पे है। तो ऐसे कट करेगा ना ये हमारा लाइन का जो इक्वेशन दे रखा था उसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लें। y प्लस एक्स इक्वल टू 2, y प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो x एक्सिस का बात इन्होंने कर रखा, x एक्सिस और ये जो लाइन है और ये जो कर्व है उससे घिरा हुआ क्षेत्र हमारा कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है। तो कलर कर लेते हैं हम लोग, ये वाला क्षेत्र घिरा हुआ क्षेत्र है, इसी का हमें एरिया निकालना है। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ तुम, यहां कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखो जब हम लोग y 0 रखे थे x किसके बराबर आया था 2, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, 2। खैर इसका जरूरत तो है नहीं। अब हमें निकालना है एरिया। हमें क्या निकालना है, एरिया, और वो भी कौन से पार्ट का, ये वाला पार्ट। तो एरिया का फॉर्मूला देखो, मिस्टेक क्या हो जाएगा, बहुत लड़का ऐसे सोचता है कि सर एरिया निकालना बहुत सिंपल है, लिमिट 0 से 2 लेंगे, 0 से 2 लेंगे और y dx ऐसे लिखता है। लेकिन अब अगला स्टेप पे समस्या हो जाएगा, 0 से 2। आखिर हम यहाँ पे जो y है वो y कौन सा लें, y तो यहां से भी निकलेगा, y तो यहां से भी निकलेगा, कौन सा y लें। कंफ्यूजन हो गया ना, कंफ्यूजन होना ही था, क्योंकि अगर हम 0 से 2 का बात करें तो y इसका लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ये बोलेगा हमको क्यों नहीं लिया। अगर हम इस y को ले लें तो ये बोलेगा हमको क्यों नहीं लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए दोनों को लेना पड़ेगा और ये दोनों लेने के लिए एक काम करते हैं, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहां आके मिलेगा। अगर हमको इसका भी पॉइंट मालूम चल जाता, यहां x इक्वल टू कितना है
तो बहुत सिंपल हो जाता। हम पहले यहाँ से यहाँ लेते इस कर्व के लिए, पाराबोला के लिए, फिर यहाँ से यहाँ जब जाते तो उसमें हमको ये वाला लाइन मिल जाता, इस लाइन का इक्वेशन ले लेते। तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। और ये निकलेगा कैसे? यहाँ से कि अगर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, एक्स वाई मालूम चल गया, तो हम आराम से इसको बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ एक्स का वैल्यू इतना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई पॉइंट, दो कर्व यहाँ पर काटा हुआ है कि नहीं, लाइन काटा हुआ है, कर्व के द्वारा काटा गया है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन को, ये दोनों लाइन और कर्व को हम सॉल्व कर दें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाता है ना। जब दो लाइन कट करता है, दोनों लाइन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे एक लाइन और एक कर्व कट किया, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां से एक वैल्यू निकालते हैं y का। y किसके बराबर हो जाएगा? यहां y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स, है ना। y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और ये वाला है हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस सेकेंड को पुट कर देते हैं कहां पे? फर्स्ट में। y का वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं। पुट सेकेंड इन फर्स्ट। सेकेंड वाले इक्वेशन को हम फर्स्ट पे पुट कर दिए, तो सेकेंड वाला इक्वेशन कितना है? 2 माइनस एक्स। तो यहां हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इक्वल टू एक्स। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको भी बुलाएंगे माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 आएगा, और माइनस 1 कॉमन करेंगे x माइनस 4 आएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 और फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 1 और फिर x का वैल्यू हो गया 4। अब हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, इस पॉइंट पर x का दो वैल्यू आ गया, 1 आ गया और 4 आ गया। अब तुम खुद समझदार इंसान हो, तुम सोचो कि जब x का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इसके पीछे क्या 4 हो सकता है? हम जैसे जैसे x एक्सिस पे आगे बढ़ते हैं x का वैल्यू बढ़ता है, तो 2 से इधर ना होता 4, लेकिन ये तो इस पॉइंट का बात कर रहे हैं पीछे का, इसका मतलब ये 4 नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, x इक्वल टू 1 ही हो सकता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? x इक्वल टू 1। अब कुछ लड़का सोचता है सर x इक्वल टू 1 को फिर से यहाँ पे पुट करके y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना, उसका जरूरत ही नहीं है भैया। तुमको क्या जरूरत है y निकालने का? यहाँ पे हमें इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि हम 0 से 1 लेने वाले हैं, वो भी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? ये x एक्सिस पे है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में होगा। तो तुम x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करके y का वैल्यू निकाल के कुछ साबित क्या करना चाहते हो? तो तुम निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते। तो हम लोग क्या फालतू का निकालेंगे? वो नहीं निकालना है, ठीक है, वो निकालना ही नहीं है। हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट का जरूरत था, वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब और आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर अब एरिया का बात करते हैं। एरिया इक्वल टू, तो पहले 0 से 1 पर y dx होगा, और फिर अगला क्या होगा? 1 से 2 पर, यहां से यहां 1 से 2 है ना, 1 से 2 और फिर y dx। अब 0 से 1 वाला जो लिमिट है, 0 से 1 वाला, इसमें y कौन सा होगा? 0 से 1 वाला में y ये वाला चीज होगा ना, ये वाला चीज किसका है? पाराबोला वाला। तो यहाँ y का वैल्यू कितना हो जाएगा? √x हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? x का पावर 1/2 dx, और फिर प्लस 1 से 2। इस बार y 1 से 2 पर y किसका लेंगे? ये वाला, ये लाइन यहाँ पे आ रहा है ना, इस वाले फोटो पे x एक्सिस ऑर्डिनेट के अलावा कौन सा इक्वेशन आ रहा है? लाइन वाला इक्वेशन आएगा ना। तो y किसके बराबर है? 2 माइनस एक्स के बराबर है। यहां हो गया 2 माइनस एक्स और फिर dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, x का पावर 3/2 होगा, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 to 1।
और अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा 2x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस पर लिमिट लग जाएगा 1 से 2। 2/3 कांस्टेंट को यहाँ बाहर भी कर सकते हैं, 2/3 बाहर हो गया, x का पावर 3/2, और इस पर लिमिट है 0 to 1, और यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर लिमिट है 1 से 2। इतना दूर तक बात ठीक ठाक चल रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? और आगे बढ़ते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट काम करना होगा ना इसका। यहां पे देखो, पहले हम लोग अपर लिमिट को रखेंगे 2/3। अपर लिमिट जब रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 का पावर 3/2 किसके बराबर 1, और जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4 माइनस, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे 4/2 हो गया ये अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2। 2/3 को 1 से गुना करेंगे 2/3 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, तो 4 में 2 गया तो कितना हो गया 2, और फिर माइनस 2 माइनस 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो, है ना। अब 2/3 यहाँ पे आया है, और 2 माइनस 3/2 ये किसके बराबर होगा 2 माइनस 3/2 1/2 के बराबर होगा। जब इसको घटाओगे तो एलसीएम आएगा 6, 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 7/6 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया 7/6 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। इतना सारा जानकारी दे रखा है, तो हमें जो बाउंडेड क्षेत्र है उसका हमें एरिया निकालना है ना। तो पहले फोटो बनाते हैं। गिवन जानकारी हमारे पास क्या दे रखा है, एक कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर y इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू 3 है। इतना सारा जानकारी दे रखा है। अब इसको अगर बात करें, ये जो कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ एक्स स्क्वायर भी है और y भी है, तो हमें डाउट क्या हो गया कि शायद ये पाराबोला का हो सकता है, क्योंकि पाराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पाराबोला का इक्वेशन होता है ना। तो अगर हम इस फॉर्म पे इसको लिख सकते हैं तो वो पाराबोला बन जाएगा। इसको लिखते हैं उसी फॉर्म पे, हम एक्स स्क्वायर को एक साइड कर दिए और बदले में ये क्या हो जाएगा y माइनस 2, ऐसे बन जाएगा ना। अब इसका फिगर कैसे बनेगा वो भी हम समझा रहे हैं। तुम इसका फोटो बनाना जानते हो, इसका फोटो अपवर्ड पाराबोला कुछ इस ढंग से जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स होगा ऑरिजिन पे। ये ऑरिजिन पे वर्टेक्स क्यों बना है, क्योंकि अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a और फिर y माइनस 0। ये जो यहाँ पे पॉइंट रहता है यही हमारा वर्टेक्स बनता है। इसका वर्टेक्स कितना बन गया है, इसका वर्टेक्स बन गया है 0 0, इसलिए पाराबोला जो पास किया है ये ऑरिजिन से होते हुए गया है। अब इसका हम कंपेयर करते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 2, तो बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। ये तो ठीक है, और 4a के स्थान पे कितना 1 है और फिर y माइनस 2 है। तो अगर हम इस पाराबोला का वर्टेक्स का बात करें तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स होगा 0,2, यही ना हो जाएगा। तो रफ पे अगर हम इसका फोटो बना के देखें तो x 0 है और y 2 है, इधर होगा तो वर्टेक्स यहीं से इसका गुजरने वाला है, तो ये फोटो इसका बनने वाला है। अपवर्ड पाराबोला ही होगा लेकिन y पर 2 यूनिट शिफ्ट होके बनेगा। ठीक है, फोटो बना लेते हैं पहले इसका, यहां बनाते हैं। y एक्सिस हो गया, x एक्सिस है,
ये हमारा है पाराबोला, है ना, ठीक नहीं बना क्या, मान लो ये वर्टेक्स है, अपवर्ड पाराबोला ऐसे बनेगा ना। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका ग्राफ हो गया। अब हमें यहाँ एक लाइन दिया है, देखो जब x 0 रखेंगे तो y 0 होगा और y 0 रखेंगे तो x 0 होगा। इसका मतलब ये ऑरिजिन से पास कर रहा है और ऑरिजिन से पास करेगा बिल्कुल 45 डिग्री पे। y इक्वल टू एक्स यहाँ पे हो गया। अब इस पर ऑर्डिनेट दिया गया है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर है ना, 0 यहाँ पे है। और फिर x इक्वल टू 3, मान लो x इक्वल टू 3 यूनिट इधर आया, मान लो यहाँ पे है x इक्वल टू 3। तो हमें कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, देखो कौन से पार्ट का निकालना है, ये कर्व भी होना चाहिए शामिल, ये लाइन भी शामिल होना चाहिए और ये दोनों ऑर्डिनेट भी होना चाहिए। तो ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा ना, देखो यहाँ कर्व भी है, लाइन भी है, ऑर्डिनेट भी है ना, तो ये वाला क्षेत्र हो गया। तो हम इसको रंगीन कर लेते हैं, यहां इसको रंगीन कर लेते हैं। तो इस रीजन का हमें एरिया निकालना है और बहुत सिंपल है एरिया निकालना। देखो तो कैसे निकलेगा एरिया, कैसे निकलेगा इसका, पहले हम लेंगे 0 से लेकर के 3 तक में, 0 से 3 तक में, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 3 है, 0 से 3 में ये पूरा ले लेंगे, ये पूरा पार्ट, इधर खाली जगह भी। तो इसके लिए कौन सा कर्व लेना पड़ेगा हमें, पाराबोला वाला, इस y को लेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो देयरफॉर एरिया इक्वल टू, हम पहले किसका लेंगे 0 से 3 लिमिट रहेगा और फिर y dx। जब हम ऐसा किए तो ये वाला पार्ट भी शामिल हो गया था, क्योंकि 0 से 3 ये हो गया यहाँ पर x एक्सिस के लिए और कर्व यहाँ पे पूरा इस एरिया आ गया ना, लेकिन इस खाली स्थान को हमें छोड़ना है तो हम माइनस कर रहे हैं फिर से, कहाँ 0 से 3 और कौन सा y के लिए, तो ये लाइन वाला y, ये वाला y dx। तो दोनों का y लेते हैं, पहले ये वाला y कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका कितना है x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर x इक्वल टू 0 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx और फिर माइनस 0 से 3, ये y का वैल्यू है x dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 और 2 का हो जाएगा 2x और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 से 3, फिर माइनस x² 2 और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 से 3। तो पहले हम लोग अपर लिमिट को रखेंगे, 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27/3 और प्लस 3 दूना 6, अपर लिमिट हो गया। और जब लोअर लिमिट रखेंगे x के स्थान पे 0 तो ये पूरा तरह से 0 हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। फिर -1/2 कांस्टेंट बाहर या साथ में ही लेके चल जाते हैं ना, साथ में ले लेते हैं, 3 रखेंगे, 3 तिया 9 बटा कितना हो जाएगा 2, 9/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा आएगा ना यहाँ पे। तो 27/3 तो 3 9 27 और 9 और 6 कितना हो गया 15/1 और यहाँ से आया -9/2। हम इसका एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, तो 30 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट सवाल 41 को देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x² इक्वल टू y, द लाइन y इक्वल टू x + 2 एंड द x एक्सिस। तो एक अपवर्ड पैराबोला दिया गया है, एक लाइन दिया गया है और x एक्सिस से घिरे हुए रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। गिवन x² इक्वल टू y, लाइन दिया गया है y इक्वल टू x + 2
और एक्स एक्सिस पर ये बात कर रहा है। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। ये पाराबोला कैसा पाराबोला है? अपवर्ड पाराबोला है। तो इसका तो फोटो बनाना बहुत सिंपल है। अपवर्ड पाराबोला कुछ इस ढंग से बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई को हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जब तुम्हें ड्रॉ करना हो तो पहले तो इसको रफ पे लिख लो अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो, और फिर ये बक्सा बनाओ एक्स वाई। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 2 के बराबर, और जब y 0 रखेंगे तो x -2 के बराबर हो जाएगा। जब x 0 y 2 के बराबर मान लो यहाँ है, और जब y 0 तो x -2 मान लो कि यहाँ है ना। अब इन दोनों को मिला लेते हैं हम लोग, मिला लेते हैं तो कुछ इस ढंग से ये गुजर जाएगा। इसको और ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि ये कट हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा किसका इक्वेशन है? का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हमें कौन सा क्षेत्र का एरिया निकालना है? एक्स एक्सिस होना चाहिए, पाराबोला और लाइन। तो ये पूरा ये वाला एरिया आ गया ना, यहाँ से यहाँ पूरा। तो हम इसको कलर कर लेते हैं ताकि पता चले कि हम कौन से एरिया का बात कर रहे हैं। ये पूरा एरिया आ गया, पूरा यहाँ से यहाँ, ये वाला भाग का हमें एरिया निकालना है। एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन अब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि एरिया कहाँ से कहाँ निकलने वाला है। एरिया बिल्कुल यहाँ से निकलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, फिर यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। जो लिमिट है पता चलेगा तब तो, और वो पता चल जाएगा बहुत आसानी से। वो कौन सा फंडा है कि यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है इस पाराबोला को क्या किया है? कट किया है। कहाँ पर? 2 जगहों पर कट किया है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर दें, इसको हम मान लें इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लें, और इसको इक्वेशन 2 मान लें, और इक्वेशन दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर दें, तो फिर आराम से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या काम करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड y इक्वल टू कितना? x प्लस 2। हम इसको रख देते हैं कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 पे। y इक्वल टू क्या रख देते हैं? x प्लस 2। तो पुट सेकेंड इन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस y के स्थान पे x प्लस 2 रख देंगे, x प्लस 2 रख देंगे, है ना। y के स्थान पे x प्लस 2 रख देंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे x माइनस 2 आएगा, इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 1 लिखेंगे और फिर एक बार x माइनस 2 लिखेंगे, इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना हो गया? -1 पहला वैल्यू आया, और x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 2। तो 2 वैल्यू आया। देखो हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चाहिए था, इसीलिए हम y के स्थान पे ये वैल्यू को रखे हैं। तुम लोग x के स्थान पे y के फॉर्म पे रखेगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस तरह से y का वैल्यू निकल जाएगा और हमें फिर से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत से ही होशियार रहना है कि हमें जरूरत क्या था? सिर्फ x कोऑर्डिनेट का। इसीलिए इस इक्वेशन को x के फॉर्म में बनाए, ना कि y के फॉर्म पे। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत किसका था? सिर्फ x कोऑर्डिनेट का, y का जरूरत नहीं था। इसलिए y नहीं निकालोगे, नहीं निकालना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो 2 वैल्यू आया है, इसका मतलब x का वैल्यू जो नेगेटिव -1 आया ये इधर वाला होगा -1, और जो पॉजिटिव 2 आया है ये वाला रहा होगा, x इक्वल टू 2। अब एरिया निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? पहले -1 से 2 तक पूरा
इस लाइन को ले लेंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ से यहाँ, इसमें खाली क्षेत्र भी आ जाएगा। जबकि एरिया सिर्फ कलरफुल का होना था, तो अब इस खाली पार्ट को घटाना पड़ेगा, तो फिर से -1 से 2 लेंगे और इस बार कौन सा इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, ये पाराबोला वाला, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर अब हम लोग एरिया जब इसमें निकालेंगे तो आएगा 0 -1 से 2 तक लिमिट, -1 से 2 y dx, और फिर माइनस कर देंगे हम लोग इस खाली स्थान को, -1 से 2 y dx। अब फर्स्ट वाला में कौन सा y लेंगे, तो ये लाइन वाला लेंगे, क्योंकि ये पूरा कवर किया यहां से यहां किसको, लाइन वाला ना, तो लाइन वाला क्या है, x + 2 है। और फिर बाद में लेंगे पाराबोला वाला, क्योंकि खाली जगह पाराबोला के साथ बना है ना कोऑर्डिनेट का, तो पाराबोला वाला कितना है, x²। तो पहले रखेंगे x + 2 और बाद में रखेंगे हम लोग x², x + 2 और फिर x²। -1 से 2 यहां पर हो गया x + 2 dx, और फिर -1 से 2 यहां पे हो गया x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 और फिर +2x आएगा, और लिमिट लग जाएगा -1 से 2, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा x³ और लिमिट लग जाएगा -1 से 2। पहले हम लोग रखेंगे अपर लिमिट को, अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 4/2 और फिर +4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पे रखेंगे तो -2 आएगा। तो हो गया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे रखेंगे, आप यहाँ पे रखते हैं 2 रखेंगे तो 8/3 आएगा, और फिर माइनस में यहाँ पे रखेंगे -1 का क्यूब, तो ये माइनस में ही देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3 कुछ इस ढंग से आएगा। जब इसको काटेंगे हम लोग 2 बार में कट जाएगा, 2 और 4 कितना हो गया, 6 माइनस, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो आएगा -3/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/2, और यहाँ पर -8/3 + 1/3 तो -9/3 आएगा। तो 3 × 9 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 100 में 3 चला जाएगा 3, और इसके नीचे कुछ नहीं 1 और +3/2। अब इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2, फिर यहाँ पर 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 × 2 6 प्लस कितना आएगा 3, 6 + 3 = 9/2 और फिर स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। (42) नंबर सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोला y = x² एंड y = mod x। यहाँ पर ये जो पाराबोला कैसा पाराबोला है, अपवर्ड पाराबोला है, और ये मोड का फोटो कैसे बनता है, V शेप पे बनता है, क्लास 11 में सीखा है ना, गिवन। अब ये y = कितना है, x² है ना, एंड y = कितना है, mod x है, mod x है। तो फोटो बनाते हैं हम लोग, x एक्सिस y एक्सिस, y = x², कहने का मतलब ये अपवर्ड पाराबोला बनने वाला है, अपवर्ड पाराबोला बन गया, y = x², y = x²। अब यहाँ पे है y = mod x, तो मोड का इसमें दोनों वैल्यू है, y = x भी है और y = -x भी है। तो जब x आएगा, y = x आएगा, तो ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा ना भैया, y = x ऑरिजिन से 45 डिग्री पे पास करता है, तो किसका हो जाएगा, y = x का। और जब हम लोग इसको y = -x लेके चलेंगे तो ये निगेटिव साइड पे आएगा, y = -x, है ना। तो हमें अब कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, उसको कलर कर लेते हैं। अब हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट का हमें एरिया निकालना है, ये वाला, साथ में ये वाला भी निकालना है इधर।
तो अगर तुम यहां देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों तो बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को निकाल लेते हैं, किसी एक को निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, दोनों पार्ट हमारा इक्वल है। तो यहाँ पे है ऑरिजिन, हम पॉजिटिव साइड जाएंगे तो ये वाला इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन हम 0 से लेंगे कितना तक ये तो मालूम चले पहले। तो यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे बना है, यहाँ पे पाराबोला वाला इक्वेशन और लाइन y इक्वल टू एक्स दोनों कट किया है। तो अगर हम y इक्वल टू एक्स को पुट कर दें कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 पर, इक्वेशन 1 पर y इक्वल टू एक्स पुट कर दें, तब हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू एक्स हम लोग पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू एक्स इन फर्स्ट, क्योंकि तुम सोचो ना, कट कौन किया है, y इक्वल टू एक्स कट किया है और ये पाराबोला कट किया है, तो y के स्थान पे हो गया x, तो x इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x को जब कॉमन करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो एक बार x इक्वल टू 0 आएगा और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो दो वैल्यू आया, x इक्वल टू 0 आया और फिर x इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया है, x इक्वल टू 1। y निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 0 निकला यहाँ के लिए, यहाँ भी तो कट किया है ना, तो 0 से 1। तो हम लोग एरिया जब निकालेंगे इसका तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे, देयरफॉर एरिया इक्वल टू, पहले लेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम 0 से 1 एक पार्ट का निकाल रहे हैं, जबकि हमको दोनों पार्ट का चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ब्रैकेट ले लिए, लेंगे हम लोग 0 से लेकर के 1 तक और फिर y dx, 0 से 1 तक y dx, और y हम लोग इसको ले लेते हैं, इस लाइन को। अगर इस लाइन का y लेते हैं भैया, तो ये पूरा यहां से यहां तक का एरिया दे चुका है। अब हमें इस खाली स्पेस को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो खाली स्पेस के लिए कौन सा, कहां से खाली स्पेस स्टार्ट हुआ है, इस पाराबोला से, ये पाराबोला वाला एक y हम लोग घटाएंगे, तो फिर से 0 से कितना 1 माइनस करेंगे, लिमिट तो वही रहेगा 0 से 1 और फिर y dx, फिर इक्वल टू 2, 0 से 1, पहले y किसका लेना है, इस लाइन वाला, तो लाइन का y कितना है, y इक्वल टू एक्स, इधर क्या है, पॉजिटिव साइड वाला है, तो y इक्वल टू हो गया x dx और फिर माइनस 0 to 1। अब y किसका लेंगे, इस पाराबोला का लेंगे, और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे, 2 बाहर है, x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, या ब्रैकेट कुछ मिडिल वाला ले लेते हैं ना, क्योंकि 2 जो है दोनों पे मल्टीप्लाई होने वाला, यहां से यहां, ये मिडिल ब्रैकेट पे रखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 to 1, 0 to 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 और इस पर भी लिमिट लग जाएगा 0 to 1, 2। यहां पे हम लोग रखेंगे अपर लिमिट को, अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/2 और माइनस क्या हो जाएगा 0, इधर का काम तमाम हुआ, फिर माइनस यहाँ 1 रखेंगे 1/3 और माइनस में 0, इधर का भी काम तमाम हुआ, फिर 2 into 1/2 और माइनस 1/3, ये दोनों को एलसीएम कर लेते हैं, कितना आएगा 6, तो 2 तिया 6 और 3 दूना ये कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6 इक्वल टू कितना आएगा 1/3 और फिर स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया 42 का 1/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट सवाल पे आइए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 और इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है ना, तो इसको हम लोग पहले बढ़िया ढंग से इस लाइन को कर लेंगे कन्वर्ट,
x/4 + y/3 = 1। तो फोटो बनाते हैं। पहला कर्तव्य हम लोगों का है एरिया बॉन्डेड, अगर हम सवाल बना रहे हैं तो उसका फोटो बना लो, वो भी बढ़िया ढंग से। तो इसको लिख सकते हैं x² पे। ये किसका कर्व है बताइए, किसका कर्व है? इलिप्स का कर्व है। और कौन से फॉर्म पे होता है? x² / a² + y² / b² और फिर = 1। और ये जो लाइन है, इस लाइन को देखो x/4 + y/3, अगर हम उसको बढ़िया ढंग से कन्वर्ट करना चाहें तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 3x और +4y = 1। और इसको कन्वर्ट अगर हम लोग करें तो 3x + 4y = किसके बराबर हो जाएगा? इक्वेशन 3x + 4y = 12 के बराबर होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, दोनों का फिगर बना लेते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस। आप लोग को हम बताए हुए हैं कि x बाय और y बाय, देखिए x के डिनोमिनेटर पे बड़ा नंबर है या फिर y के डिनोमिनेटर पे। अगर x के डिनोमिनेटर पे बड़ा है, इसका मतलब फोटो इलिप्स का x तरफ बड़ा होके आएगा। अंडाकार शेप में बनता है ना, तो कुछ इस ढंग से बनने वाला है। ये यहां से स्टार्ट होगा ये और कुछ इस ढंग से बन जाएगा। ये हमारा बन गया इलिप्स। देखो x तरफ ज्यादा आया है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4,0, क्योंकि x तरफ कितना है? 4 का स्क्वायर, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 4,0। ये इलिप्स का इक्वेशन हम बनाना सिखाए हुए हैं, कब? थ्योरी में भी और क्लास 11 में भी सीखे हुए हो। अब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y के नीचे क्या है? 3 है, तो ये 0,3 पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है? 0,3 पे। अब एक स्ट्रेट लाइन भी है, और हम तुम लोग को बताए हुए हैं कि जब भी लाइन का तुम्हें फिगर बनाना हो तो नहीं कुछ दिमाग काम कर रहा है, रफ पे आ जाओ। 3x + 4y = 12 है, और फिर से ये बक्सा ले लेना है, x y को लेना है, और x का वैल्यू 0, y किसके बराबर? 3 के बराबर। जब y 0 रखेंगे, x किसके बराबर? 4 के बराबर। तो x 0, y किसके बराबर? 3। अरे भैया यहीं पे आने वाला है। और y 0 x कितना? 4, यहीं पे आने वाला है। मतलब तुमको कुछ करना नहीं है, यहां से मिला दो, ये मिल गया पूरा। हम टेढ़ा बना सकते हैं, तुम लोग मत बनाना, तुम लोग सीधा बिल्कुल बनाना। अरे फिर से टेढ़ा बना रहे हैं, मजाक नहीं करो यार, सीरियस सीधा बन जाओ, है ना। कुछ इस ढंग से बनेगा। ये हमारा है 3x + 4y = 12। अब हमें कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, जरा उसको कलर कर लेते हैं। देखो ये जो लाइन है और ये कर्व है, उससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा? ये वाला क्षेत्र है। खूब आसान से तुम देख सकते हो इसको, ये वाला क्षेत्र है। कितना सिंपल सी बात है। कर्व भी है इसमें इलिप्स का, और स्ट्रेट लाइन वाला भी है, दोनों इसी में तो शामिल है। अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? लाइन आ जाएगा। कर्व है कहाँ? कर्व तो यहाँ कट करके पास कर गया। तो इस क्षेत्र का हमें एरिया निकालना है, और यहाँ पे ऑरिजिन है। अब ऑर्डिनेट निकालने का जरूरत ही नहीं है, ये तो 100% 0 से 4 दिख ही रहा है। 0 से कहाँ तक? 4 दिख रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया जब हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर एरिया इक्वल टू, कहां से कहां लेंगे? कहां से कहां लेंगे? हम लोग लेंगे 0 to 4 और लिखेंगे y dx, क्योंकि यही फॉर्मूला है। लेकिन हम 0 to 4 y dx लिए तो ये y पहले हमें इसको लेना पड़ेगा, ये इलिप्स वाला, क्योंकि जब इलिप्स लेंगे तो ये पूरा यहां से यहां का पार्ट दे देगा, ये पूरा यहां से यहां का पार्ट दे देगा, है ना। तो y dx लिख दिए। जबकि ये वाला भाग क्या है? खाली है, हमें तो इसका एरिया निकालना ही नहीं है। और 0 to 4 जब हम लोग लेंगे इलिप्स के लिए तो पूरा क्षेत्र को दे रहा है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। लिमिट तो फिर से सेम रहेगा 0 to 4, क्योंकि लाइन भी यहाँ पर 0 से 4 ही गया है। 0 पर था लाइन और कहाँ गया? 4 तक। अब इसमें कौन, ये खाली क्षेत्र के लिए कौन सा इक्वेशन यहाँ पे है?
खाली क्षेत्र की ये लाइन है, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच है ना, तो हम लोग लाइन वाला इक्वेशन लेंगे y के फॉर्म पे। तो y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें y dx, दोनों का y निकालना पड़ेगा, इक्वल टू 0 to 4। अब अगर इसका y हम निकालना चाहें, इसका y, तो रफ पे तुम लोग निकाल लेना इसको, y का वैल्यू कितना आएगा। अच्छा निकाल के दिखा देते हैं रफ, फिर इसको हम बाद में मिटा देंगे। क्या आ जाते हैं रफ पे, तो देखो y का वैल्यू निकालना है, तो y स्क्वायर बाय 9, y स्क्वायर बाय 9 इस किसके बराबर होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 के बराबर। तो y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 16, और फिर 16 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/16 हो जाएगा, और फिर 16 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ y किसके बराबर, इस पर रूट लगेगा, तो रूट लगेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3/4 आएगा, और साथ में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y किसका निकला, इसका y निकला है। तो जब हम लोग y निकाल लिए, रफ पे निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो y का वैल्यू किसके बराबर आया है, y का वैल्यू है 3/4 और रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका y है ना, एलिप्स का y है। अब एक y यहाँ भी हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला y, क्योंकि एलिप्स का y तुम रख दिया, तो एक y अब लाइन वाला रखना पड़ेगा। तो लाइन का y यहाँ से निकालेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा दूसरा y मिल जाएगा, क्या ये वाला y इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों y को यहाँ पे रख देते हैं, दोनों y को यहाँ पे रख देते हैं। पहला क्या था 3/4 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को। और दूसरा y क्या है स्ट्रेट लाइन वाला, फिर माइनस 0 to 4, और y कितना है 12 माइनस 3x/4, 12 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 4 और फिर dx। ऐसा 3/4 कांस्टेंट हम लोग बाहर कर सकते हैं, 3/4 कांस्टेंट बाहर हो गया, 0 to 4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे 1/4 को बाहर कर सकते हैं 0 to 4, और फिर 12 माइनस 3x और फिर dx हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ फॉर्मूला है हमारा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 19.12 में पढ़ा था, वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। 3/4 पहले क्या होता है x/2 और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और फिर साइन इनवर्स x/a मतलब x/4, और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 to 4, फिर माइनस 1/4। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 12x माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 to 4। इतना सारा चीज हो गया है। अब हम लोग लिमिट रखने वाले हैं यहाँ पे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 3/4। अब बड़ा आराम से तुम अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या है 4, और तुम सोचो कि जब यहाँ 4 रखेगा तो ये रूट 0 हो जाएगा, और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर देखो 16 कितना हो जाएगा 4 चौका 16/2, और फिर साइन इनवर्स जब यहाँ पे 4 रखोगे तो 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये हो गया अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट, जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ साइन इनवर्स 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 में भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस 1/4। अपर लिमिट जब रखेंगे तो 12 चौक 48 और माइनस 4 चौका 16, 16 या 48/2 ऐसा आएगा। 12 चौक 48 माइनस 4 चौका 16 या 48/2, और माइनस लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा।
फिर इक्वल टू 3/4, जब यहाँ कैंसिल करेंगे 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, इंटू 8, और फिर साइन इनवर्स 1 को कितना लिख सकते हैं, साइन π/2, फिर -1/4, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, 24 दूना 48, 48 माइनस कितना होगा 24 हो जाएगा, फिर से यहाँ 24 लगा लिए, है ना, 4 छक 24, 6 बार में ये कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा π/2, और माइनस कितना हो गया 6, -6, है ना। अगर हम इसको कैंसिल करें तो फिर से 2 तिया 6 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3π - 6। अब 3 को कॉमन कर लो, जो बुक पे आंसर दिया है कुछ इस ढंग से दिया है, यह स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया 3 और फिर π - 2। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर से उसी टाइप का सवाल है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x²/9 + y²/4 = 1 एंड द लाइन x/3 + y/2 = 1। ये तो बिल्कुल वही सवाल है यार, है ना, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है। बना दें या बना लोगे? हमको तो लगता है खुद से ये बन जाएगा, है ना, खुद से बनाना है इसको। इसको सेकेंड देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन xy सच दैट x²/9 + y²/4 < 1 और फिर < x/3 + y/2। ये भी सवाल बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है, लेकिन आप लोग देख के जरूर डरे होंगे, क्योंकि यहाँ जो लीनियर इनइक्वालिटीज का सिंबल जो दे दिया ना, इसीलिए डर गया। लेकिन डरने का जरूरत नहीं है, देखो बनाते हैं, काफी इजी है, पिछला सवाल जैसा ही बनेगा। गिवन हमारे पास जो जानकारी है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे x²/9 है, फिर प्लस y²/4 है, और < 1 है। इसको अलग कर लेते हैं, और फिर x/3 और प्लस y/2 ये > 1 है। हम दोनों को अलग अलग लिखनी है, x²/9 + y²/4 < 1 और x/3 + y/2 ये > 1। दो चीज का तो यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें = के जैसा ही ट्रीट करना है। लेट x² इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और y²/4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और = 1। और यहां भी तुम्हें = के जैसा ही ट्रीट करना है, x/3 + y/2 = 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका हम लोग जनरल फॉर्म पे लिखते हैं, हो जाएगा 6 2x + 3y = 1। कन्वर्ट करेंगे 2x + 3y = किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये इलिप्स का हो गया। फोटो बना लेते हैं हम लोग। x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन है। अब तुम सोचो x के नीचे कितना है 3 और y के नीचे कितना है 2, तो बड़ा कौन है x, तो x के पार्ट इसका ज्यादा बड़ा होने वाला है, y तरफ छोटा होगा। कुछ इस ढंग से इलिप्स बन जाएगा। हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना भी जानते हैं कि x के डिनोमिनेटर पे क्या है 3, इसीलिए ये 3 0 पे कट कर रहा है। y के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, इसीलिए ये 0,2 पे कट कर रहा है। अब यहाँ है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का फोटो बनाने सिखाए हैं हम कि पहले x 0 करो, y किसके बराबर आएगा, y 2 के बराबर आएगा, तो y 2 यहीं पर आने वाला है। अब हम लोग y को 0 रखते हैं तो x किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, ये भी यही आने वाला है। मतलब ये दोनों इसका कट किया है, हम दोनों को मिला देंगे। ये जो लाइन है हमारा किसका हो जाएगा 2x + 3y = 6, 2x +
3y इक्वल टू 6 हो गया। अब हमें कौन से रीजन का एरिया निकालना है उसका चर्चा करना है। क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोग पढ़े हुए थे फिगर बनाना, है ना, और हम लोग एलपीपी में भी पढ़ने वाले हैं, आगे भी एलपीपी आने वाला है ना, उसमें पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 11 का कॉन्सेप्ट जरा याद करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज में कैसे हम लोग फिजिबल रीजन को ढूंढते थे। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 लेस इक्वल टू 1। हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए जो कट किया है, इसके तरफ का कोई हमें पॉइंट पुट करना होता है। हम लोग जनरली क्या लेते थे, 0 0 0 0 पर चेक करना है। यहाँ पे रखो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, क्या हो जाएगा 0, और 0 किसके बराबर आया, लेस इक्वल टू 1 के बराबर। तो 0 1 से छोटा है, ये बिल्कुल सही बात है। 0 1 से छोटा है, बराबर नहीं लेकिन 1 से छोटा है, ये सही बात है। इसका मतलब है कि ये जो एलिप्स है ये ऑरिजिन तरफ आना चाह रहा है। ट्रू बताने का मतलब है ये ऑरिजिन तरफ आना चाह रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं लाइन का। लाइन में भी हम लोग ऑरिजिन के रेफरेंस पे चेक करते हैं। x0 y0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 0 1 के बराबर भी नहीं है और 0 1 से बड़ा भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन है ये ऑरिजिन तरफ नहीं जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ऑरिजिन तरफ ये फॉल्स हो गया, तो ये जा रहा है उधर, एलिप्स आ रहा है इधर। तो हमें कौन सा एरिया मिल रहा है, जो दोनों हमारा मिल रहा है, वो एरिया कौन सा है, जहां दोनों मिल रहा है वो एरिया हमारा ये वाला एरिया है, ये क्षेत्र हमारा है। इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके, है ना। तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू, हम लोग लिमिट कितना लेंगे, 0 से 3 लेंगे, 0 से 3। तो पहले इस बड़े वाले पोर्शन का ले लेते हैं, पूरा यहां से यहां का। इसके लिए कौन सा कर्व लेंगे हम लोग, ताकि ये पूरा कवर कर सके, ये एलिप्स वाला y, और -0 से 3। अब y इस खाली वाले स्थान को क्या करना है, घटा देना है, क्योंकि इसका हमें निकाला नहीं ना था। इसमें कौन सा y आएगा, लाइन वाला y आएगा। तो दोनों का y अब हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका y देखो, इसका y रफ पे तुम लोग निकाल सकते हो, है ना। तो y किसके बराबर आएगा, y हमारा यहां से निकाल के देखो कितना आ रहा है, y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। y स्क्वायर इक्वल टू 4 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, और 9 और फिर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा क्या। तो केवल y किसके बराबर आएगा, y आएगा, रूट जब लगाएंगे तो 2/3 बाहर और रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा y मिलेगा किसके लिए, ये y मिल जाएगा हमारा एलिप्स के लिए। और अब हमें y किसका चाहिए, स्ट्रेट लाइन का। इसका y किसके बराबर हो जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय 3। ये y हमारा मिल जाएगा लाइन वाला y, 6 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय 3। यहां पे रख लेते हैं दोनों y को, तो हमारा हो जाएगा 0 से 3। पहले y किसका, एलिप्स का रखेंगे 2/3 और रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 2/3 रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर माइनस 0 से 3। अब y किसका, स्ट्रेट लाइन वाला 6 माइनस 2x/3, 6 माइनस 2x/3 और फिर dx। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट वाला जो इंटीग्रेशन है वो हमारा किसका इंटीग्रेशन है, किसका फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है ना। तो इसको सेट कर लेते हैं, हो गया 0 से 3। अच्छा 2/3 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर भी है तो उसको भी बाहर ही कर लेते हैं। 2/3 कांस्टेंट बाहर, 0 से 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 1/3 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे 0 से 3, और फिर 6 माइनस 2x और फिर dx। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, 2/3 बाहर, तो क्या हो जाएगा x/2
फॉर्मूला क्या होता है, x बाई 2 रूट अंडर a का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और फिर साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई 3 हो जाएगा और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 से 3, फिर माइनस 1 बाई 3, 6 माइनस 2x का हो जाएगा 6x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ भी लिमिट लग जाएगा 0 से 3। अब आप लोग समझदार आदमी हो और सच में समझदार लगते हो तो जरा बताना, जब हम लोग अपर लिमिट 3 रखने वाले हैं तो कौन कौन सा वैल्यू आएगा। अपर लिमिट जब पूरा यहाँ से यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, जो कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या बना देगा, 0 बना देगा। फिर प्लस 9 बाई 2 और साइन इनवर्स, जब यहाँ पे 3 रखेंगे 3 बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट, जब 0 यहाँ रख देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, हो गया 0 प्लस 9 बाई 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर माइनस 1 बाई 3, फिर से समझदारी दिखाओ, ये 2 से 2 कैंसल, 3 को यहाँ रखेंगे, छेदिया कितना हो जाएगा, छेदिया कितना हो जाएगा 18 और माइनस 3 तिया 9 और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 बाई 3, अब यहाँ पे आते हैं 9 बाई 2 है और फिर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, यही ना होगा। फिर माइनस 9 बाई 2, यहाँ पे है साइन इनवर्स, तो 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 0 डिग्री का होता है। फिर माइनस 1 बाई 3 इंटू 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू 9 बाई 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस 9 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स साइन 0 का वैल्यू 0 और माइनस जब यहाँ कैंसल करेंगे तो माइनस 3 आएगा। ये 2 से 2 कैंसल और 3 तिया 9 कैंसल। फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया है, 3 पाई बाई 2, ये हो गया 0 और माइनस 3 है, हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।